नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि राहु देव है और केतु देव है, वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है कैसा रहने वाला है, कौन सी चार राशियां हैं या फिर चार लग्न है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं राहु देव और केतु देव। तो उन चार लग्न है, उन चार राशियां हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं कि उनको किन किन क्राइटेरिया के अंदर राहु देव केतु देव है अच्छे सक्सेस देने वाले हैं, किन किन जगह उनका नाम होने वाला है, फाइनेंशियली है उन्हें कितनी अच्छे तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं, कंपटीशन सक्सेस उन्हें कैसे देने वाले हैं, विदेश यात्राएं करवाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनकी मनो इच्छाएं हैं पूरी होगी या फिर नहीं होगी। तो चार राशियां जिन्हें राहु देव केतु देव है बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट देने वाले हैं, हर क्राइटेरिया अंदर उन्हें सक्सेस मिलने वाली है। उन चार राशियां या फिर चार लग्न है उनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और पर्टिकुलर एक लग्न है यानी कि जो चार लग्न है उनमें से एक लग्न एक राशि है, उसके लिए उन्हें कौन कौन से क्राइटेरिया के अंदर रिजल्ट मिलेगी, क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, इसके बारे में अपन प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। हर व्यक्ति है उसको इंतजार रहता है तीन प्रमुख ट्रांजिट का, यानी कि राहु देव केतु देव इनके ट्रांजिट का, बृहस्पति देव है इनके गोचर का, शनि देव है इनके गोचर का। क्योंकि तीन गोचर है जो व्यक्ति के जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि राहु देव केतु देव है ये 18 महीनों से राशि परिवर्तन करते हैं, शनि देव है वो 2.5 वर्ष से राशि परिवर्तन करते हैं, बृहस्पति देव है वो 1 वर्ष से राशि परिवर्तन करते हैं। तो हर व्यक्ति है उसको इन तीन ट्रांजिट का मेजरली इंतजार रहता है कि ये ट्रांजिट कब होंगे, मेरे कौन कौन से भाव है उनकी एक्टिवेशन कब होगी, मुझे इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर सक्सेस है कब मिलेगी। तो सीधा अपन चलते हैं कि चार राशियां कौन सी है, चार लग्न कौन से हैं और उनको कौन कौन से क्राइटेरिया के अंदर सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, मैंने आपको बता दिया कि ये चार लग्न है, चार राशियां हैं जिनको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं ट्रांजिट के माध्यम से। लेकिन पर्टिकुलर अगर एक व्यक्ति विशेष की बात होगी तो उसके अंदर अपन केवल ट्रांजिट को नहीं ले सकते। ट्रांजिट है उनका रिजल्ट देने का काम है 50%। 50% जो रिजल्ट देने का काम है वो है आपकी दशाओं का। दशाएं आपकी फेवरेबल चल रही है, गोचर है वो भी आपके फेवरेबल चल रहा है, तो 100% आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने हैं। लेकिन दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव है, गड़बड़ है, यानी कि ट्रांजिट तो पॉजिटिव है लेकिन दशाएं आपके फेवरेबल नहीं है, तो 100% अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो 100% वही रिजल्ट माने जब आपको दोनों तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि दशा है और गोचर है संयुक्त रूप से आपको अच्छे रिजल्ट दे रही है, तभी आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। तो सीधा चलते हैं अपन। सबसे पहले है आपके वृषभ लग्न या फिर वृषभ राशि। जो चार लकी राशियां, चार लकी लग्न है उनकी बात करते हैं। लकी क्यों मान रहे हैं अपन? क्योंकि नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह है उनकी जब उपचय भाव के अंदर प्लेसमेंट हो जाती है तो वो बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। और मुख्य रूप से राहु देव है उनके जो सबसे अच्छी प्लेसमेंट है वो त्रिकोण भाव के अंदर और उपचय भाव के अंदर मानी जा रही है। और आज अपन वो लग्न राशियां ले रहे हैं जिनमें राहु देव है उपचय भाव के अंदर ट्रांजिट करने जा रहे हैं। उपचय भाव है आपके तीसरा ग्रह है, छठा ग्रह है, 10वां ग्रह है, 11वां ग्रह है। जब इन घरों के अंदर राहु देव है पर्टिकुलर ट्रांजिट करते हैं या फिर उनकी जो प्लेसमेंट होती है तो वो व्यक्ति को बहुत अच्छे सक्सेस देते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन वृषभ लग्न है या फिर वृषभ राशि की। लग्न राशि अपने को पता है कि कुंडली का जो पहला खाना है उसके अंदर 2 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका लग्न है वो हो जाता है वृषभ लग्न। राशि देखते हैं अपन चंद्रमा की प्लेसमेंट से। चंद्रदेव है उनकी प्लेसमेंट कुंडली के जिस खाने के अंदर है उस खाने के अंदर अगर 2 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपकी राशि है वो हो जाती है वृषभ राशि। अब वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, उनको राहु देव है, क्या क्या सक्सेस देने वाले हैं, क्या क्या उनको रिजल्ट मिलने वाले हैं। राहु देव है मेष राशि को छोड़कर अब ट्रांजिट करने जा रहे हैं आपके मीन राशि के अंदर, तो उनका जो प्रभाव है पर्टिकुलर वो रहेगा आपके 11वें घर के ऊपर से। उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आएगी तीसरे घर के ऊपर, उनके 7वीं दृष्टि है वो आएगी 5वें घर के ऊपर, और उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 7वें घर के ऊपर। सबसे पहले 11वें घर की बात करें जहां पर राहु देव है स्वयं विराजमान है। 11वां ग्रह है जिसे अपन कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर अपने को कितना प्रॉफिट होगा, कितना लाभ होगा, वो अपन 11वें घर से देखते हैं। अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि अपनी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं है वो पूरी होगी या नहीं होगी, वो अपन 11वें घर से देखते हैं। तो इसका मतलब सीधी सीधी कहानी है कि राहु देव है आपकी जितनी भी डिजायर्स है, आपकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो राहु देव सारी की सारी फुलफिल करने वाले हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो, उसके अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, उससे आपको अच्छा लाभ होने वाला है। राहु देव है उनके बाय डिफॉल्ट राशि है वो मानी जाती है कुंभ राशि। अब राहु देव 10वें घर के स्वामी होकर 11वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक तरह से राजयोग है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। 11वां ग्रह है जिसे अपन सामाजिक
होकर, यानी कि सोशली अपने को कितना रेस्पॉन्स मिलेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरह का संगठन है, उससे जुड़कर अपन काम करते हैं या फिर पॉलिटिकली अपन काम करते हैं, तो उसके अंदर कितनी सक्सेस मिलेगी, ये अपने को 11वां घर दिखाता है। तो इनसे जुड़ा हुआ किसी भी तरह का काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको 100% सक्सेस मिलने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट 11वां घर मैं बता चुका हूं कि इच्छा पूर्ति की है, आपके जितने भी डिजायर्स है, आपकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं वो फुलफिल होगी या फिर नहीं होगी, ये आपको 11वां घर बताएगा। तो राहु देव है आपकी जितने भी महत्वाकांक्षाएं, आपकी जितने भी इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी फुलफिल करने वाले हैं अगले 18 महीने के अंदर। अब बात करें तीसरा घर है जिसपे राहु देव का प्रभाव आ रहा है। तीसरा घर है जिसे अपन किसी भी तरह कम्युनिकेशन स्किल है वो देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की स्थिति है, शॉर्ट ट्रेवलिंग है, इसके अलावा इंटरनेट से जो जुड़ी हुई चीजें यानी कि सोशल नेटवर्किंग है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो तीसरे घर से अपन देखते हैं। व्यक्ति है खुद को रिप्रेजेंट कैसे करता है, पड़ोसियों की स्थिति है, अपने जो कजन है उनकी स्थिति अपन तीसरे घर से देखते हैं। जितनी भी नई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो तीसरे घर से देखते हैं। और तीसरा घर व्यक्ति का पराक्रम भाव है। कई बार व्यक्ति आता है कि सर हम सही से एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे, हमें पता है कि यह काम करना है लेकिन हम एफर्ट नहीं लगा पा रहे। तो राहु देव है बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाने वाले हैं। आप जिस भी काम करना चाह रहे हैं और उसके अंदर जान झोंकना चाह रहे हैं, एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, तो राहु देव है उसके लिए पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। छोटी यात्राएं होने वाले हैं, नए लोग आपके कांटेक्ट में आने वाले हैं जो सारे प्रॉफिटेबल आपके लिए रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज है वो सारी की सारी मिलने वाले। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें चल रही थी तो उनके अंदर अपन ये मान सकते हैं कि रिलीफ आने वाला है, उनके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। सातवें घर की बात करें तो सातवां घर है जैसे अपन पार्टनर की स्थिति देखते हैं, इसके अलावा डेली सेल परचेज है, वो सारी स्थितियां सातवें घर से देखते हैं। अब शनिदेव है उनका अपने को पता है कि पहले से कुंभ राशि है उसके अंदर उनकी प्लेसमेंट है। शनिदेव है उनकी भी जो 10वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके सातवें घर के ऊपर। अगर विवाह को लेकर यानी कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है, तो शनिदेव है वो भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। राहु देव है उनका भी प्रभाव इसके ऊपर आ रहा है। पर्टिकुलर 3 जो मेजर ट्रांजिट वाले ग्रह हैं उनमें से 2 ग्रह अगर पर्टिकुलर किसी भी घर के ऊपर इफेक्ट डाल देते हैं तो उसकी शानदार तरीके से एक्टिवेशन हो जाती है। तो विवाह में जितनी भी दिक्कतें चल रही थी उनके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली, यानी कि विवाह अब ये जो ड्यूरेशन है 18 महीनों की जो ट्रांजिट है इसके अंदर वैवाहिक रूप से जो सफलता चाह रहे थे वो आपको मिलने वाली है। सातवें घर से अपन डेली सेल परचेज है वो देखते हैं, तो आपका जो कस्टमर फ्लो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। डेली सेल परचेज वाला जो सिनेरियो है वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर आपको बहुत अच्छे सक्सेस मिलने वाली है। और सीधी सी बात यह है कि 11वां घर ऑपरेट हो रहा है तो आपके जितने भी महत्वाकांक्षाएं डिजायर्स है वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है इस ट्रांजिट के अंदर। ओवरऑल वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, उनके लिए ट्रांजिट है, अपन ये मान सकते हैं कि गोल्डन टाइम उनका स्टार्ट होने वाला है। अब चलते हैं अपन अगले लग्न के ऊपर। अगला जो लग्न है वो है आपके मिथुन लग्न। लग्न बता चुका हूं मैं, कुंडली का जो पहला खाना है उसके अंदर जो डिजिट लिखा हुआ है यानी कि उसके अंदर 3 नंबर डिजिट लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपका लग्न है मिथुन लग्न। राशि की बात करें तो राशि देखते हैं अपन चंद्रदेव की प्लेसमेंट से, यानी कि चंद्रमा की प्लेसमेंट कुंडली के जिस खाने के अंदर है उस खाने के अंदर अगर 3 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो राशि है वो हो जाएगी मिथुन राशि। राहु देव है वो ट्रांजिट करेंगे आपके 10वें घर के ऊपर से, यानी कि 10वें घर से उनका पूरा प्रभाव रहने वाला है। दृष्टियों की बात करें तो उनकी 5 दृष्टि आएगी आपके दूसरे घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि वो आएगी आपके चौथे घर के ऊपर, 9वीं दृष्टि वो आएगी आपके छठे घर के ऊपर। तो ये स्ट्रिंग देख लीजिए। फिर इसकी बात करें अपन 10वां घर है, 10वां घर कर्म भाव है, 10वां घर है जिसे अपन व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, 10वां घर है जिससे देखते हैं अपन व्यक्ति है उसको यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, नेम फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जो काम कर रहा है उसके अंदर उसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन पहचान बनेगी या नहीं बनेगी वो अपन 10वें घर से देखते हैं। या फिर पर्टिकुलर जो भी काम कर रहा है उसके अंदर सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी ये 10वें घर से देखते हैं। तो राहु देव है बहुत अच्छी सक्सेस देने वाले हैं आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर आपको यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, आपको एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उस क्राइटेरिया के अंदर आपको एक अलग पहचान मिलने वाली है। दूसरे घर पे जो प्रभाव आ रहा है, दूसरा घर है जिससे अपन वाणी की स्थिति देखते हैं, सेविंग की स्थिति देखते हैं और पर्टिकुलर जो पैतृक संपत्तियां हैं वो अपन देखते हैं। दूसरे घर की बात करें तो आप सेविंग्स करना चाह रहे थे, सेविंग्स नहीं हो पा रहे थे, या फिर धन का जो आगमन था वो सही से नहीं हो पा रहा था, तो राहु देव है फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला है, यानी कि जितने भी ब्लॉकेज थे फाइनेंशियली वो सारी की सारी खुलने वाली है। और फाइनेंशियली है आप 18 महीनों तक बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हो। और यह भी हो सकता है कि पैतृक संपत्तियां हैं उनके अंदर जो भी विवाद चल रहे थे तो उनसे रिलेटेड वो सारी चीजें सोल्व होने वाली है, क्योंकि छठा घर है जिससे अपन रोग रिपु ऋण देखते हैं, षड रिपु देखते हैं, यानी कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सारी चीजें छठे घर से देखते हैं।
तो छठा घर है उस पे भी राहु देव का प्रभाव आ रहा है, दूसरे घर पे भी राहु देव का प्रभाव आ रहा है। यानी कि छठा घर है, जैसे ब्लॉकेज भी देखते हैं तो जितने भी ब्लॉकेज है वो सारी की सारी फाइनेंशियली आपके दूर होने वाली है। छठा घर है जिसे अपन कंपटीशन सक्सेस देखते हैं, यानी कि आप किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, किसी भी तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर किसी भी तरह की जिस भी फील्ड में हो उसके अंदर कॉम्पिटिशन सक्सेस चाह रहे हो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, तो उसके अंदर राहु देव है आपको बहुत शानदार सक्सेस देने वाले हैं। छठा ग्रह है जिसे अपन रोग रिपु ऋण की बात करी थी, यानी कि रोग से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें चल रही थी, आप हॉस्पिटल के जो चक्कर काट रहे थे पर्टिकुलर किसी भी रोग को लेकर, या फिर ऋण से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें चल रही थी, या फिर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड शत्रुओं से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी, उन सभी के अंदर आपको रिलीफ आने वाला है, बहुत पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। ओवरऑल मिथुन लग्न है उनके लिए भी अपन मान सकते हैं कि उनका गोल्डन टाइम पीरियड है, रहने वाला है अगले 18 महीनों तक, अगर दशाएं उनके फेवरेबल है तो। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न या फिर अगली राशि के। अगला जो लग्न है राशि है वो है आपके तुला लग्न। पहले खाने के अंदर अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपका लग्न हो जाएगा तुला लग्न। राशि की बात करें तो राशि देखते हैं अपन चंद्रदेव की प्लेसमेंट से। चंद्रदेव है उनकी प्लेसमेंट है जिस खाने के अंदर है उस खाने में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो राशि है वो हो जाएगी तुला राशि। राहु देव है आपके प्रभाव डालेंगे सीधा सीधा छठे घर से। 5वीं दृष्टि है वो आएगी 10वें घर के ऊपर, और जो 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके दूसरे घर के ऊपर, और जो 7वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 12वें घर के ऊपर। छठा घर है जिससे अपन ने बात कर चुके हैं, छठे घर से अपन रोग रिपु ऋण देखते हैं, षड्रिपु है यानी कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी है, ये सारी चीजें देखते हैं। इसके अलावा छठा घर जो पर्टिकुलर पॉजिटिव वे में देखे तो छठा घर कॉम्पिटिशन सक्सेस दिखाता है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़कर किसी भी तरह का काम कर रहे हो, किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन सक्सेस लेना चाह रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर कोई भी फील्ड हो उसके अंदर कॉम्पिटिशन सक्सेस चाह रहे हो, तो राहु देव है आपके वर्किंग एरिया है उसके अंदर कॉम्पिटिशन सक्सेस आपको देने वाले हैं। छठा ग्रह है जिसे रोग रिपु ऋण की बात की थी अपने, यानी कि रोग से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी, ऋण से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं चल रही थी, शत्रुओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी, या फिर कोर्ट कचहरी है उसके आप चक्कर काट रहे थे, तो उन सभी के अंदर रिलीफ आने वाला है, उनके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। 10वां घर है जिससे अपन अपने कार्य क्षेत्र की सक्सेस देखते हैं, या फिर इसे अपन क्रम भाव बोलते हैं, यानी कि अपन जो काम करेंगे वो 10वें घर से देखते हैं। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, या फिर कार्य क्षेत्र के अंदर सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, अलग आइडेंटिफिकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो अपन 10वें घर से देखते हैं। तो राहु देव इन सभी क्राइटेरिया के अंदर आपको बहुत अच्छे सक्सेस देने वाले हैं। 12वें घर से अपन विदेश सेटलमेंट देखते हैं, लंबी यात्राएं देखते हैं, यानी कि विदेश यात्राएं देखते हैं। तो विदेश से रिलेटेड आप किसी भी तरह का आपका प्लानिंग थी तो उसके अंदर राहु देव है आपको बहुत अच्छे सक्सेस देने वाले हैं। दूसरे घर की बात करें तो दूसरे घर से अपन फाइनेंशियल स्थिति देखते हैं, अपने सेविंग्स है या फिर पैतृक जो संपत्तियां हैं वो सारी अपन दूसरे घर से देखते हैं। तो आप धनार्जन है बहुत अच्छा करने वाले हो, आपके पैसों से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज चल रहे थे वो सारे के सारे दूर होने वाले हैं, अच्छी खासी सेविंग होने वाली है, और अपन ये मान सकते हैं कि कैश फ्लो है अगले 18 महीनों तक आपके बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल देख लें तो तुला लग्न है, तुला राशि है, उनके लिए राहु देव है अपना गोल्डन टाइम पीरियड लेकर आ रहे हैं 18 महीनों तक। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की। अगला जो लग्न है वो है आपके मकर लग्न, यानी कि कुंडली का पहला खाना है उसके अंदर अगर 10 नंबर डिजिट लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपका लग्न है वो हो जाएगा मकर लग्न। राशि की बात करें तो राशि देखते हैं अपन चंद्रमा की प्लेसमेंट से, यानी कि कुंडली के चंद्रदेव के प्लेसमेंट जिस खाने के अंदर है उस खाने के अंदर अगर 10 नंबर डिजिट लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो लग्न है वो हो जाएगा मकर लग्न। राहु देव की बात करें तो राहु देव है वो आपके ट्रांजिट करने वाले हैं आपके पर्टिकुलर तीसरे घर से, और उनका प्रभाव देखें तो 5वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 7वें घर के ऊपर, और जो 7वीं दृष्टि वो आएगी 9वें घर के ऊपर, और जो 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 11वें घर के ऊपर। तो जो ये स्ट्रिंग बन रही है तीसरा घर है जिसे अपन किसी भी तरह की नई अपॉर्चुनिटी है वो देखते हैं, डॉक्यूमेंट से जुड़े काम है वो तीसरे घर से देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग से जुड़े काम है यानी कि जो सोशल मीडिया अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जिसका यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा क्रेज हो रहा है वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। शॉर्ट ट्रेवलिंग है वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। व्यक्ति है खुद को रिप्रेजेंट कैसे कर पाएगा वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन तो अपने जो पड़ोसियों की स्थिति है, कजिन की स्थिति है वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। व्यक्ति का साहस कितना है, व्यक्ति एफर्ट्स कितने लगा पाएगा वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। राहु देव की जो ये तीसरे घर में आपके ट्रांजिट हो रहा है, तीसरे घर पे जो प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि आप किसी भी काम को लेकर एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे थे तो बहुत अच्छे एफर्ट्स आप लगाने वाले हो, यानी कि कोई भी काम है जिसमें आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे थे, जान नहीं झोंक पा रहे थे, तो उसके अंदर बहुत अच्छे से आप प्रयास करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो। नई अपॉर्चुनिटीज है वो आपको मिलने वाली है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी वो सारी की सारी आपके दूर होने वाली है। इसके अलावा और बात करें सोशल मीडिया का भी जमाना है, सोशल नेटवर्किंग साइट है उनका भी जमाना है, तो उनसे रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। तीसरे घर के राहु के बारे में ये बोलता है कि व्यक्ति है खुद को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करता है
कि व्यक्ति है मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकते हैं। तो यहाँ की कम्युनिकेशन स्किल है उनमें बहुत अच्छा सुधार आने वाला है। इसके अलावा और बात करें अपन, सातवां घर है जिसे अपन डेली सेल पर देखते हैं, वैवाहिक जीवन है उसकी स्थिति देखते हैं, या फिर विवाह की स्थिति अपन देख रहे हैं। तो सातवें घर की एक्टिवेशन ये बता रही है कि विवाह से रिलेटेड आपके जो भी ब्लॉकेज चल रहे थे, यानी कि रिश्ता आ रहा था उसके अंदर बात नहीं बन रही थी, या फिर किसी भी तरह से उसके अंदर ब्लॉकेज आ रहे थे, तो उसके अंदर आपके सुधार आने वाला है, उसके अंदर आपको पॉजिटिव न्यूज है मिलने वाली है। डेली सेल परचेज है या फिर कस्टमर फ्लो है वो आपके बहुत अच्छा रहने वाला है। नौवे घर की बात करें अपन तो नौवा घर इंटरनेट का है, नौवा घर मार्गदर्शन का है, नौवा घर गुरु का है। केतुदेव की पहले से उसके अंदर प्लेसमेंट है, जो कारक तत्व है केतुदेव के, नौवा ग्रह है वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। यानी कि लंबी यात्राएं हो सकती है, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, पूर्वजों का, पितरों का, ईश्वरीय कृपा, ये सारी की सारी आपको मिल सकती है। गुरु है उनका गाइडेंस मिल सकता है, पॉजिटिव वे के अंदर आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। स्पिरिचुअली है आप बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हो इस ड्यूरेशन के अंदर, या फिर किसी भी तरह की हाई लर्निंग लेना चाह रहे थे तो उसके लिए भी ये ट्रांजिट आपको सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा 11वां घर की बात करें अपन तो 11वां घर है जिसे अपन अपनी जितनी भी डिजायर्स है, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं है वो अपन 11वें घर से देखते हैं। तो आपकी जितनी भी डिजायर्स है, आपकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है इस ट्रांजिट के अंदर। 11वां घर है जिसे अपन पॉलिटिकली थोड़ा देखते हैं, सोशली है, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो जुड़कर काम करते हैं, किसी भी तरह का संगठन है उसके जुड़कर काम करते हैं, उसके अंदर अपन को लीडरशिप है मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें अपन 11वें घर से देखते हैं। तो इन सभी क्राइटेरिया के अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस है वो मिलने वाली है। ओवरऑल देख लें तो मकर लग्न है उनके लिए ट्रांजिट है अपन ये मान सकते हैं कि शानदार रहने वाला है, और उनका गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। अगले 18 महीनों तक उनको सारी की सारी चीजें हैं फेवरेबल रहने वाली है, अगर उनके दशाएं फेवरेबल है। तो 4 लग्न है जिनकी बात की जिसमें राहु देव है उच्च भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं। अब राहु देव अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें एक ही कंडीशन है, या तो आपके दशा फेवरेबल नहीं है, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि राहु देव है उनकी पर्टिकुलर एक्टिवेशन है सही से नहीं हो पाई है। अगर राहु देव है उनकी एक्टिवेशन नहीं हो पाई है तो केवल एक ही आपको रेमेडी करनी है, रेगुलर आप गंगा स्नान स्टार्ट कर दे। अगर गंगा मैया पास में है तो जाकर आप स्नान कर सकते हैं, अगर पास में नहीं है तो गंगा जल ले लीजिए और जैसे ही आप स्नान करते हो तो उसके अंदर 1-2 बूंद है मिला लीजिए, एक ढक्कन मिला लीजिए, गंगा जल है उसको मिक्स करके रेगुलर आप स्नान करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जैसे ही करेंगे आप, राहु देव है उनकी पॉजिटिव एक्टिवेशन हो जाएगी और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा गंगा जल है उससे आप शिवजी है उनका अभिषेक कर सकते हैं, कुत्ते हैं उसको कुछ